राघव ने आयशा के काम को हाँ जरूर कह दिया था, पर वो अभी ये सोचकर परेशान था कि वो अमन और प्राची को अलग कैसे करे। लेकिन उसे किसी भी हाल में दिव्यांशी को बचाना था। अब उसे दिव्यांशी को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो वो करेगा। अब दिव्यांशी को बचाने के लिए उसे अमन और प्राची को अलग क्यों ना करना पड़े, वो जरूर करेगा। आयशा की बात मानने के अलावा राघव के पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। प्राची कमरे की सफाई करने के बाद नीचे आई तो रीमा उसके पास आकर बोली, भाभी आपको दादी बुला रही है। ठीक है, मैं जाती हूँ। ये कहकर प्राची कमरे में गई तो देखा दादी अभी भी प्राची का इंतजार कर रही थी। दादी, आपने मुझे बुलाया? प्राची ने कमरे में एंटर होते हुए कहा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी दादी, बोलिए। एक बात बता बेटा, तू इस घर में अपने आप को अनाथ क्यों समझती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्राची दादी की बात सुनकर घबराते घबराते बोली। तो फिर तू किसी को कुछ बोलती क्यों नहीं? अपनी बात किसी को बताती क्यों नहीं? वैसे सबसे पहली बात, मुझे तुमसे थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू इतनी प्यारी साड़ी लाने के लिए अपने मायके से। पर दादी, मम्मी जी को तो ये साड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने तो अपनी साड़ी मीठी को दे दी। तू जानती है ना रतलामी का काम, वो तो है ही ऐसी। तू फिक्र ना कर उसकी बातों को, है ना, दिल पर ना लिया कर। जी दादी। अच्छा ये बता, तुझे कहीं घूमने नहीं जाना अमन के साथ? दादी, अमन को टाइम की कहाँ मिलता है, वो काम में इतना बिजी रहते हैं। तो टाइम निकालेगा तेरे लिए। नई नई शादी हुई है तुम दोनों की, है ना? और वो तो दिन भर काम में ऐसे ही उलझा रहता है जैसे उसे काम के अलावा कुछ और नजर ही ना आता हो। आपको भी तो पता है उनकी मजबूरी है, इतना काम ज्यादा जो पड़ रहा है। शादी के पहले भी तो काम था, तब तो वो घर पर जल्दी आ जाता था। अब लेट क्यों आता है? जी दादी, वो काम में इतना व्यस्त रहते हैं। चल कोई बात नहीं। ये कहकर प्राची वहाँ से चली गई। उधर मधु अमन से बात करके मुड़ी तो देखा निखिल पीछे खड़ा उसकी सारी बातें सुन रहा था। निखिल को देखकर मधु एकदम चौंक कर बोली, तुम? हाँ, किससे बात कर रही थी तुम? हाँ, वो अमन का फोन आया था। किस लिए? वो प्राची और अमन के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, इसके लिए बस मुझसे पूछ रहा था कि प्राची को क्या पसंद है और क्या नहीं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, तुम अमन और प्राची से कोई बात नहीं करोगी। कैसे बातें कर रहे हो तुम? हाँ, हो क्या गया है तुम्हें? प्राची और अमन को हमने ही एक किया है, फिर क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं क्या सोच सकता हूँ क्या नहीं, इससे मुझे मतलब नहीं। ठीक है, मैंने जितना कहा है उतना सुनो। तुम आज के बाद अमन और प्राची से कोई बात नहीं करोगी, तुम्हें मेरी कसम। निखिल गुस्से में इतना बोलकर चला गया तो मधु बहुत हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निखिल ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि निखिल तो अमन का खास फ्रेंड रह चुका है। तो फिर ऐसी बात हो गई क्या जो निखिल को अमन के नाम से भी गुस्सा आने लगा है? मुझे पता लगाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। ये पता लगा कर ही रहूंगी कि ऐसी क्या बात हो गई जो हमारे बीच इतनी दूरी आ गई। मधु खुद में बड़बड़ाई और फिर मानसी को लेकर बालकनी में चली गई। प्राची भी दादी की बात से थोड़ा हैरान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अमन से क्या कहे। क्या अमन सुनेगा? वो कैसे रिएक्ट करेगा? वो ये जरूर जानना चाहती थी कि क्या वो प्राची की ये बात मानेगा। प्राची सोच ही रही थी तभी उसका फोन बजा। फोन पर आरव था। आरव का कॉल रिसीव करके प्राची ने परेशान होते कहा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। वैसे ये बात बताओ, रूही कैसी है? काफी दिनों से फोन ही नहीं किया उसने। हाँ, वो भी अभी पूरा दिन काम में बिजी रहती है, इसलिए टाइम नहीं मिलता। ऐसा कहाँ बिजी रहती है वो? उसने स्कूल ज्वाइन कर लिया है, वहीं रहती है टीचिंग की वजह से। काफी मन था उसका और वो दिन भर फ्री भी रहती थी, इसीलिए। तुम बताओ, तुमने क्या सोचा? अमन से बात की? नहीं यार, अब तक तो नहीं कर पाई, पर अब पक्का करूंगी। क्या प्राची, अब तक नहीं कर पाई? आरव थोड़ी ऊंची सी आवाज में बोला। यार मैंने कहा ना, हमारे बीच थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, इसीलिए मैं बात नहीं कर पाई। हाँ, बट हम ऑलरेडी 15 दिन लेट हो गए हैं। अब और लेट करेंगे तो ये सारे प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकलते जाएंगे और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। आरव ने इतना कहकर फोन काट दिया। प्राची पूरी तरह अपना मन बना चुकी थी कि वो किसी भी हाल में अमन से बात करेगी और शोरूम की ब्रांच ओपन करने के लिए कहेगी। पर अगर अमन ने मना कर दिया तो क्या होगा? लेकिन बात करना भी जरूरी है। वो ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। आज अमन के चाचा ड्यूटी से वापस आ रहे हैं, तो तू एक काम कर, कुछ बना दे हल्का सा शाम के लिए। अमन की चाची अंदर एंटर होते हुए बोली। जी चाची, प्राची ने जवाब दिया। तू कहे तो मैं तेरी मदद कर दूं।
वैसे मुझे भी जाना है उनके लिए, बाकी की तैयारियां करनी है, तुम तो जानती हो ना। उन्होंने हर चीज अपने हाथों से चाहिए होती है। हाँ चाची, रहने दीजिए, मैं उनके लिए कुछ बना देती हूँ। हाँ, थके हारे आए हैं, तू बना दे। ये कहकर अमन की चाची वहां से चली गई और प्राची नाश्ते का इंतजाम करने लगी। भले ही प्राची को इस घर में कोई ना समझता हो, लेकिन प्राची अपना हर काम बखूबी जिम्मेदारी के साथ पूरा करती थी। जो कुछ भी करने को बोला जाता था वो हाँ में सर हिलाती और काम करने लगती थी। उसके अंदर ये कभी नहीं था कि वो किसी काम के लिए मना करे। शायद इसी अच्छाई का फायदा उसके घर वाले उठा रहे थे। आज ऑफिस से जल्दी लौट आया तू, क्या बात है? अमन के चाचा अमन के आते ही बोले। हाँ पर चाचा जी, आप कब आए? अभी अभी लौट कर आया हूँ, चाय का इंतजार कर रहा हूँ। तो मिली नहीं है अभी तक आपको चाय? नहीं नहीं, प्राची बना रही है, तुम भी चाय पी लो, आओ बैठो। जी चाचा जी। ये कहकर अमन वहाँ बैठ गया। तभी प्राची चाय और पकौड़े बनाकर लेकर आई तो अमन को देखकर एकदम चौंक गई कि अमन कब आए। पर फिर भी वो अमन से कुछ ना बोली और चाचा को चाय और पकौड़ी देकर बोली, आप कुछ लेंगे क्या? प्राची की आवाज में गुस्सा अभी भी झलक रहा था। अमन समझ चुका था कि प्राची अभी भी मजाक के मूड में नहीं है, तो उसे थोड़ा मनाने के लिए अमन बोला, अगर आपकी मेहरबानी हो जाए तो ठीक है, हम तो वैसे खाने के लिए बैठे हैं। प्राची को अमन की बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, पर सब बैठे थे इसीलिए वो आज चुप रह गई, वरना वो आज अमन को अच्छी तरह जवाब देने वाली थी। जी मैं अभी लाई, ये कहकर प्राची चाय लेने चली गई। तुम आज ऑफिस से जल्दी क्यों आए? अमन की मम्मी हॉल में आते हुए बोली। वो मम्मी, आज ऑफिस में काम इतना नहीं था, बस इसीलिए, अमन ने जवाब दिया और अपना बैग लेकर अपने कमरे में चला गया। अमन की मम्मी अमन का ऐसा बिहेवियर देखकर थोड़ा परेशान हो गई। वैसे तो अमन अपनी मम्मी के साथ काफी टाइम स्पेंड करता था, पर एक दो दिन से वो अपनी मम्मी को टाइम नहीं दे रहा था। उसकी मम्मी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे और प्राची को अलग करने की। फिर भी अब अमन बहुत सी बातें समझने लगा था। उसे एहसास हो गया था कि क्या सही है और क्या गलत। अब वो किसी भी हाल में प्राची को मना कर रहने वाला था, उसका गुस्सा ठंडा करने वाला था। बस प्राची को मना कर उसके साथ खुशी खुशी अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता था। लेकिन क्या लगता है आपको, ये खुशियाँ कितने वक्त तक टिकने वाली है? क्या होगा आगे? बातें पता चलेंगी आपको अगले एपिसोड में।